सभी लोग अनुभवी हो, इसलिए ज्ञान के साथ अमृत वेले समय का अपना पर्सनल अनुभव भी अपना चिंतन में विचार सागर मंथन में कहा है, बहुत अच्छा है। अमृत वेले का बेनिफिट क्या है, हमको कैसे यूज होता है, इसे भी आप लोगों ने बताया है। तो अमृत वेला क्या है? वेला माना समय, टाइम कहते हैं। जिस टाइम पर जो कर्म करेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जैसे कि लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका क्लिनिक में आने का एक टाइम रहता है, वही टाइम पर हम जाएंगे तो डॉक्टर हमको इजीली मिल सकता है। उसके पहले जाएंगे तो भी वेट करना पड़ेगा, वो जाने के बाद में हम पहुंचेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। वही टाइम पे जाएंगे तो विदाउट एनी मुश्किल आराम से उनसे जो कर्म करवाना है वो कर सकते हैं। तो टाइम पर रहना बहुत जरूरी है, वेला। और दूसरा है अमृत। इसमें 2 वर्ड है, अमृत। मृत माना जो मरा हुआ है, जिनमें चैतन्य शक्ति नहीं है, जो कर्म करने वाला मालिक नहीं है, जो साधन, जो चैतन्य शक्ति न होने के कारण वो कर्म करने को नहीं हो रहा है, वो एनर्जी उसमें नहीं है। अमृत। मृत माना जो मरा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता है। अमृत माना जिनके पास शक्ति, वो एनर्जी है, वो फूड है, उस शक्ति के कारण, एनर्जी के कारण वो कर्म चल रहा है। तो यहाँ जो बाबा कहते हैं ज्यादातर आत्मा और मन के बारे में, अमृत वेला। तो अमृत वेला बाबा ने वही क्यों कहा, इसका पीछे गहरा राज है। तो क्लियरेंस भी है और ज्ञान भी है और इंफॉर्मेशन भी है। आप लोग जानते हो, हम एक आत्मा है, एक एनर्जी है। हमको कर्म करने के लिए मन, तन, धन, जन 4 वैरायटी का साधन है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सुबह उठते ही बेड से उठ गए तो तन को मेंटेनेंस करना स्टार्ट करते हैं। तन के मुंह को साफ किया, उसको स्नान कराया और उसके साथ उसको टिफिन करवाया और उसके साथ जो धन आता है, बना कपड़ा साफ किया, घर को साफ किया। उसके बाद जन, मन अपने बच्चों को रेडी करना, अपने पतियों के लिए रेडी करना। तो हमारा लाइफ स्टार्ट होता है तन, धन और जन के तरफ। लेकिन उससे भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीज दिन रात में हर कर्म में चाहिए, 5000 ईयर्स में चाहिए, उसको हम फूड नहीं देते हैं, क्लीन नहीं करते हैं। क्योंकि वो भी एक साधन होने के कारण उस दिन उनको कर्म करने के लिए उनको भी एनर्जी तो चाहिए ना, शक्ति तो चाहिए ना। और पहले दिन या महीनों तक या सालों तक जो हम उस मन द्वारा कर्म किए हैं, जो उसमें रेसिड्यू या विकर्म के रूप में जो बैठा है, वो साफ नहीं करके डायरेक्टली हम कर्म पर जाएंगे तो रिजल्ट क्या होता है। समझ लो, आप एक घर की माता हो, घर का भी सारा काम करना है और लौकिक ड्यूटी में भी जाना है, इतना जिम्मेदारी है आपके पास। तो एक दिन आप उठ गए, रात को किसी कारण सोने के लिए लेट हो गया था, आप उठ गए, आपके गांव में एक ही बस है, बस पर ही जाना पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, 2 व्हीलर है, कुछ भी नहीं है, बस में जाना ही है, उस दिन स्कूल या ऑफिस जाना ही है। तो आप बेड से जाग गए सिर्फ बस टाइम का 5 मिनट पहले, ओनली 5 मिनट्स पहले, तो क्या कर सकते, क्या कर सकते, सिर्फ थोड़ा
थोड़ा सा मुंह डाल लो, दो ले लिया और बस पर भाग गए। न स्नान, न ब्रेकफास्ट, न आफ्टरनून का भोजन, न पानी लेकर जाते हो। कभी कभी पुराना दिन का जो कपड़ा भी चेंज करने के लिए हमारा पास टाइम नहीं है। तो थोड़ा सोचो, अपने तन को, अपने घर में तन को मेंटेन करने के लिए जो आपका घर है, भले वो ओन घर क्या हो, लेकिन ओरिजिनली तो वो रेंटेड ही है। इस दुनिया में ओन कुछ है ही नहीं। भले आप कहते हो ओन है, रेंटेड है, पीजी है, जो भी है, जो शरीर को मेंटेन करने का जो जरा है, तो एक दिन में दांत साफ करने को स्टार्ट करके शरीर को स्नान करने तक, वहां से आगे बढ़कर उसको ब्रेकफास्ट देने तक, और आफ्टरनून की भोजन हम होटल में खाएंगे तो तबीयत खराब होता है करके वो टिफिन भी कैरी करके, बाहर का पानी पिएंगे तो बुखार आएगा करके गर्म पानी भी पैक करके, बारिश आ जाएगा करके छात को भी लेकर, कर्चीफ भी लेकर, नया साफ किया हुआ आयरन लगाया हुआ कपड़ा भी पहनकर, मानो ये सभी अपने घर में ड्यूटी में जाने से 1 घंटे पहले सभी की तरफ आप अटेंशन देकर आप कर्म पर जाते हो, और कर्म क्षेत्र पर सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो कर्म करते हो, उस कर्म के समय पर सुबह जो 1 घंटा आपने जो किया था, जो स्नान हो, वो क्लीनिंगनेस हो, चाहे फूड हो, 8 to 5 या शाम को 6 बजे घर में आने तक आपको अमृत देगा। अमृत माना एनर्जी देगा। सुबह का जो फूड हो सकता है, जो खाया है, वही एनर्जी उस दिन से आपके काम के लिए सपोर्ट देता रहे। तो जब बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया, उसी शरीर को उस दिन आप कुछ मेंटेन न करते हुए डायरेक्टली कर्म क्षेत्र में जाते हो, तो उसका असर क्या होता है? कर्म इंद्रियों के ऊपर क्या होता है, कर्म के ऊपर क्या होता है, और कर्म के फल के ऊपर क्या होता है, इसके बारे में आप सभी अनुभवी हो। जब तन का इतना मेंटेन करना है बच्चे, तो मन का भी मेंटेन करना पड़ेगा, आत्मा को भी मेंटेन करना है ना। तो उस मन और आत्मा को उस दिन का जो दिनचर्या है, आपका जो पार्ट है, आपका जो ऑफिस वर्क है, जिस आत्मा के साथ आपको, जिन आत्माओं के साथ आपको मिलना है, पंच तत्वों के साथ आपको रहना है, तो उस मन अमृत रहे, है ना। बीच में उनको कुछ समस्या, कुछ विघ्न, कुछ परिस्थिति, कुछ शक्ति का कमियां, वीकनेस का फीलिंग न आए, इसलिए इन एडवांस प्रिपरेशन एंड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वो है अमृत वेला। इसलिए भगवान कहते बच्चे, पहले सुबह उठते टाइम मन को दो, उसके बाद तन, उसके बाद धन, उसके बाद जन, उसके बाद ड्यूटी में चले जाओ। नहीं तो क्या होता है, इसमें एक में इम्बैलेंस हुआ तो भी आपका कर्म यथार्थ नहीं होता है। तो बाबा यहाँ 2 बातें कहना चाहते हैं बच्चे। यहाँ अमृत वेला 2 वैरायटी का है। एक है दिन का अमृत वेला, दूसरा है कल्प का अमृत वेला। दिन का अमृत वेला में 24 आवर का, उस दिन का जो सुबह स्टार्ट होता है, इसे तो आपको मालूम है, रात को 12 बजे होने के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली कैलेंडर के अनुसार 12:01 हुआ, 1 सेकेंड हुआ तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो वहां से ही बाबा कहते हैं अमृत वेला स्टार्ट होता है। तो सुबह फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, उस दिन के लिए आत्मा और मन के पावरफुल बनाने के लिए आपको टाइम दिया गया है। दैट इज स्पेशली मस्ट एंड शुड फॉरहेड 4 to 4:45। एक चीज सुनते चलो, 4 to 4:45 इज उस दिन के टाइम टेबल 24 आवर्स के लिए
आपके साथ जिनका भी साथ हिसाब किताब है वो सेटलमेंट करने के लिए और आत्मा के लिए, एनर्जी के लिए, परिस्थिति को फेस करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं, जब कोरोना, मलेरिया ऐसा डिसीज आता है, इम्यूनिटी बूस्टर करके रेजिस्टेंस फॉर्म के लिए हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, वैसे ये प्रोटेक्टिव है। ठंडी है तो स्वेटर पहन कर जाते हैं, बारिश आने का चांस है छाता लेकर जाते हैं, ऐसे वो प्रोटेक्टिव है। 4 to 4:45। तो जब आप अमृत वेले बैठते हो तो पहले आपको उस दिन का टाइम टेबल बाबा को बताना पड़ेगा। उसके अनुसार बाबा आपको प्लानिंग, प्रोग्राम, विधि विधान, शक्तियां, क्लीनिनेस सब कुछ बाबा करेगा। एक है। और आप अमृत वेला कंपैरिजन करेंगे कल्प के साथ। उसको बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प के लिए संगम भी अमृत वेला है। कल्प के लिए संगम युग ही अमृत वेला है। माना सारा 5000 ईयर्स का जो कल्प के लिए आत्मा और मन का जो चार्ज करना, क्लीन करना, वो समय ओनली इन संगम युग, ओनली इन संगम युग। तो भगवान का कहने का भाव ये है बच्चे, सिर्फ मॉर्निंग के समय में नहीं, बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले आप भगवान से सारे कल्प के लिए शक्तियों को स्टॉक कर सकते हो, वरदान अपना सकते हो, उस मन को इतना क्लीन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कभी कभी हमने देखा है और बहुत सारे लोगों का अनुभव भी सुना है और हमारा भी अनुभव है, कभी कभी अमृत वेले से भी निमा शाम का योग अच्छा होता है और कभी ये बहुत अच्छा होता है। उसका कारण भी हम बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अमृत वेले में ही योग करना चाहिए, वैसा नहीं है, लेकिन सारा जब भी आपको टाइम मिले संगम युग में वो निकाल कर आपको योग करना ही है। आपका 5000 ईयर का हिसाब किताब चुकतू करना है, तो योग निरंतर होता ही रहना चाहिए जब भी टाइम मिले। तो अमृत माना भगवान से शक्ति लेने का समय। दूसरा बात कहता है बच्चे, अमृत के सुबह ही क्यों करना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सुंदर एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे देखो, अपने सारा स्पिरिचुअलिटी को शरीर के साथ कंपैरिजन करते चलो बच्चे, तो ध्यान समझना आपके लिए बहुत सहज होगा। कारण ये है, शरीर के नाते में आप बहुत अनुभवी हो, मुझे कहने का जरूरत नहीं है। उसके साथ आप आत्माओं को कंपैरिजन करते जाएंगे, आपको समझना बहुत ईजी होगा। सुबह उठकर तो देखो, अपने घर में कौन रहते हैं? अपने माँ, बाप और आप, नहीं तो आपका भाई बहन, अपना परिवार रहता है। अपना परिवार के साथ हम फ्रीली रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन जब आप ड्यूटी के लिए बाहर जाते हो या एजुकेशन के लिए बाहर जाते हो, तब आपका मन बहुत वैरायटी संस्कार के साथ, बहुत वैरायटी ज्ञान के साथ, बहुत वैरायटी परिस्थितियों के साथ, समस्याओं के साथ, वैरायटी संस्कार के लोगों के साथ मिलनसार करना पड़ता है। अलग अलग नॉलेज के साथ बैंक में जाओ अलग वैरायटी का है, और रेलवे रिजर्वेशन के जाओ वहां अलग वैरायटी का है, वेजिटेबल मार्केट में जाओ तो वहां अलग अलग वैरायटी का है। तो लौकिक में जाते हो वैरायटी लोग, वैरायटी नॉलेज, वैरायटी हाव भाव वाले, वैरायटी धर्म वाले, वैरायटी लैंग्वेज वाले, तो उस समय आपका मन इतना स्ट्रेस में रहता है, इतना सोच में रहता है, तो वो सच्चा पालना का अनुभव नहीं होता है। तो सुबह जब आप संसार में अपने परिवार के साथ में रहते हो, उसी समय ही अपना शरीर को आप बहुत अच्छा संभाल कर सकते हो। जैसे आप रिश्तेदार के घर में गए हो, बाहर गए हो, और रिश्तेदार कहते हैं बहन जी, भाई जी, आपका अपना समझ लो, आपको जो चाहिए वो ले लो, खा लो, यूज करो। तो कितना भी कहे, लेकिन हमको अपनापन का महसूस होता नहीं होता है। तो भगवान यही कहते हैं बच्चे, अमृत वेला क्या है? अमृत वेला आप आत्मा, आपका माँ, आपका बाप और आपका घर, बस
आप, आपका माँ, आपका घर, बस नथिंग मोर देन दैट। उससे भी ज्यादा नहीं। वो सभी रेडी होने की बात नहीं, बाकी ज्ञान के साथ हम कनेक्शन करेंगे। तो बाबा कहते परम धाम में शिव बाबा और माँ बाबा के साथ आराम से बैठना और बाबा से शक्ति लेना, इसको कहते अमृत वेला। बाकी कुछ सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि मॉर्निंग आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। न सूर्य कर्म करना है, न भोजन बनाना है, नॉर्मल तो नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी बच्चे या ऑफिस वालों को मन अपना पति जल्दी ऑफिस में जा रहे हैं तो करना पड़ता है थोड़े लोगों को, और लौकिक वाले भी बहुत सारे लोग नींद में रहते हैं। अमृत वेले माना आत्मा को शक्ति भरने का समय है। लेकिन यहाँ आपको एक अटेंशन रखना चाहिए। क्या है, जब लौकिक में जब आप छोटे बच्चे रहते हैं तब आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपके पास नॉलेज कम रहता है। आपके लिए सारा काम आपका पेरेंट्स या भाई बहन करके देते थे, और जितना बड़े बनते हो उतना जिम्मेदारी भी ज्यादा होने लगता है। छोटे बच्चे हैं, माँ ही उठाएगी, माँ ही खिलाएगी, माँ ही सुलाएगी, माँ ही नलाएगी, माँ ही कपड़ा पहनाएगी, कुछ करने का जरूरत ही नहीं। थोड़ा बड़े हो गए, अपने पाँव पर पैदा करना पड़ेगा, खुद गिर गए खुद ही उठना पड़ेगा, खुद स्नान करना पड़ेगा, खुद भोजन करना पड़ेगा, खुद कपड़ा धोना पड़ेगा, खुद होमवर्क करना पड़ेगा, आगे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कमाई करना पड़ेगा। शादी किया तो पति को देखना पड़ेगा, बच्चे को पैदा किया तो बच्चों को भी देखना पड़ेगा, बच्चों को शादी करना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, पोते रेडी हो गए पोतों को भी पालना करना पड़ेगा। ये भी नया जिम्मेवारी हो गई यहाँ भी बड़े लोगों के लिए। बच्चों के साथ साथ आपके बच्चे पोते को रेडी करके आपके हाथ में लेकर जाते हैं और पोतों को आप संभाल। इतना तक दिन ब दिन जब तक शरीर निर्वाह करते हुए शरीर है तब तक जिम्मेवारी बढ़ता ही जाता है। उसके साथ साथ दुनिया का जिम्मेवारी, वर्ल्ड में ऐसे हुआ, वर्ल्ड में कोरोना ऐसा आ गया, देश में ऐसे हो गया, ऐसे हम दिन ब दिन इतना विशाल रूप में, अनलिमिटेड रूप में जिम्मेवारी को चाहिए या न चाहिए अपने मन में इतना स्टॉक कर लेते हैं। तो अपना मन को इतना विस्तार की तरफ लेकर जाते हैं और उतना उसको वर्कलोड देते हैं तो मन शांत नहीं होता है। ये है लौकिक रूप में। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये हमको सिखाता है और अमृत वेला हमको ये सिखाता है, जितना आप अनुभवी बनते हो, जितना स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा जाते हो, उतना आपको वर्कलोड कम होता है। टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो जिम्मेवारी कम, निश्चिंत चक्रवर्ती। स्पिरिचुअलिटी को छोड़ेंगे चिंता का चक्रवर्ती। ऐसे जितना हम बाबा का बने, बाबा का बच्चे बने, अभी शादी में जाने को इच्छा नहीं है, एंगेजमेंट में जाने का इच्छा नहीं है, वेराइटी कपड़ा पहनने का भी इच्छा नहीं है, देखने का इच्छा नहीं है, तो मैचिंग को सोचने का भी इच्छा नहीं है। पैसा भी बच जाता है, समय भी बच जाता है। आवर्स टुगेदर बहनों के साथ, भाइयों के साथ, फ्रेंड के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। फिल्म से तो अलग हो गए, सीरियल देखना बंद कर दिया, वेराइटी भोजन खाना भी बंद कर दिया और रिश्तेदारों के साथ पार्टी में जाना बंद कर दिया। देखो इतना हम क्या हो रहे हैं, अपना जिम्मेवारी को कम कर रहे हैं। हाँ, भले दुनिया में विनाश हो, कोई चिंता नहीं, हमके लिए स्वर्ग आ रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी हमको क्या सिखाता है, बच्चे अपने जिम्मेदारी से कम करते चलो। और लोग क्या सिखाता है, करोड़ों कमाओ, 100 करोड़ हो गया तो 200 करोड़ के लिए जाओ, 10 बिल्डिंग 10 फ्लोर का बिल्डिंग है 15 बिल्डिंग का बनाओ, 4 बच्चे पैदा हो गए 5 को जन्म दे दो। तो वह जिम्मेदारी ज्यादा करने का है उनका फॉर्मूला, और यहाँ जिम्मेवारी कम करने का फॉर्मूला है। ठीक से सुनिएगा। व्हाट इज अमृत वेला? अमृत वेला ये है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी, दिस इज नॉट रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है।
अमृत वेला क्या है? छोटा सा बच्चा, बाबा आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक से सुनो, भगवान की गोद में मेरा अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। जब अमृत वेले करते हो कुछ न जानते हुए चुपचाप जाकर बाबा के गोद में बैठ जाओ। पहले ही बाबा ने कहा आ बा मां परंदा, बस और कुछ नहीं। आत्मा और परमात्मा बस। बाबा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये बैलेंस है, ये काम नहीं हुआ, ये सभी हम क्या गलती करते हैं हम कहेंगे आपको। पहले अमृत वेले क्या है हम पहले आपको बताएंगे और उसमें गलती क्या करते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। तो अमृत वेले में दिन में जितना भी आप अधीरथ महारथ हो, जितना भी सेवाधारी में बिजी हो, जितना भी विश्व कल्याणकारी हो, लेकिन अमृत वेला वो फॉर्मूला काम नहीं होता है। अमृत वेला इतना भी आप सोचो आपका प्लान अलग, बाबा का प्लान कभी भी अलग रहता है। इसलिए बाबा के प्लान के अनुसार कर्म करने के लिए बाबा को फुल पावर दो, अधिकार दो। जब भगवान ने आपके लिए टाइम दे रहा है चुपचाप जाके उनकी गोद में बैठ जाओ, बस और कुछ करने का जरूरत नहीं। और आज भगवान के दर्शन के लिए हमको इन एडवांस में बुकिंग करना पड़ता है और खुद भगवान हमारे लिए टाइम दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान कहता है बच्चे मैं यहाँ का मां हूं, अब छोटे बच्चे मैं उठाता हूं तो आप उठेंगे तो आपको स्नान मैं ही कराऊंगा, भोजन भी मैं ही खिलाऊंगा, आपका कपड़ा भी मैं ही आयरन करूंगा, आपको शू को भी पॉलिश में ही करूंगा, आप सभी का बैगेज रेडी करके मैं चला जाता हूँ। आपका जब स्कूल बस आता है आप चले जाओ, आपको ऐसा नहीं कि मेरे साथ आ जाओ। लेकिन जब मैं उठाता हूँ आप उठेंगे नहीं तो क्या होता है? अपने स्नान के लिए गर्म पानी आप ही गर्म करो, आपका टिफिन आप ही रेडी करो, ठीक है, अपना शो आप ही पॉलिश करो, सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो वो आपको थोड़ा मुश्किल का एहसास होता है। तो अमृत वेला माना उस दिन के लिए बाबा का सहयोग, आपका अमृत वेले का योग पावरफुल रहेगा। तो उस दिन आपके साथ जितना भी आत्मा ये पंच तत्व हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं उन सारे लोगों का अकाउंट इन एडवांस बाबा अमृत वेले में ऑनलाइन पेमेंट करेगा, ये गारंटी है। अमृत वेले उठेंगे तो इसलिए बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव है, भाई जी जब हम अमृत वेले उठते हैं उस दिन सारा काम इजी होता है। और बीके बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। कितना बुद्धिमान है? जब उनको मुश्किलात आता है उस दिन अमृत वेले उठते हैं। जिस दिन उनको कुछ समस्या है, कुछ भगवान का ज्यादा हेल्प चाहिए, उस दिन अमृत वेले भगवान को पूरी इतना प्यार आ जाता है, नींद भी नहीं आता है अमृत वेले। जब कोई समस्या सॉल्व हो गया न बाबा न अमृत वेला, सॉरी कह दिया हो गया। तो समय के अनुसार बुद्धिमान बनने, ये बुद्धि भगवान के ऊपर नहीं दिखाना, ज्यादा बुद्धिमान मत बनना। भगवान सहयोग देगा नो डाउट, लेकिन भगवान को वो बुद्धि भी मालूम है। लेकिन ऐसे भगवान के आगे बुद्धि दिखाएंगे जब मेन मौके पर भगवान को जैसे आपको की देना है ये दे देगा, ठीक है। इसीलिए बाबा के नियमित मत बनना। दूसरा बाबा कहते नियमित, एक होता है समय के अनुसार अमृत वेले करना, समस्या के अनुसार अमृत वेले करना। जब बड़ा समस्या है तो 2 बजे से ही अमृत वेला शुरू होता है, जब समस्या नहीं आता है तो अमृत वेला में नींद का अमृत वेले हो जाता है, ये मत करना। दूसरा बाबा ने कहा है क्या है? अमृत वेले करना है 4:45 उठकर बैठ जाना। शरीर तो बैठा है लेकिन मन बैठा है, पीस ऑफ माइंड ऑन करके बैठना, गाना सुनते ही बैठना, नहीं तो पैदा चलते ही रहना। तो 4 to 4:45 कंप्लीट कर दिया तो हो गया, नहीं तो आंख बंद करके बैठना। शरीर को सुधारना नहीं, वैसा नहीं है। बाबा में है ये भी चेक करना चाहिए। बाबा मन से उतना शक्ति लिया, इसलिए भगवान कहते बच्चे सुबह उठकर अपने शरीर को स्नान कराकर क्लीन जगह पर आंख ओपन करके बैठो। नेक्स्ट गलती हम क्या करते हैं?
जब अमृत वेले टाइम पास करना चाहिए तो बाबा से बात करते हैं, भाई ये हुआ वो हुआ, ये ऐसा है, ये करना है, बैलेंस है, स्कूल में ऐसे, ऑफिस में ये यहाँ हुआ है, एक शरीर का तबियत यहाँ तक हुआ है, ये बिल्डिंग यहाँ तक हुआ है। तो 4:45 सिर्फ बाबा से बात करने में हो गए। तो बात करेंगे तो क्या होगा। अब बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता है बच्चे। आप अपने घर में हो, आपके साथ में आपके माँ है, आप सिर्फ माँ से बात ही कर रहे हो, माँ भी क्या करेगी, बात ही करते रहेगी। तो अमृत वेले फुल टाइम बात करते रह गई और उनका टाइम हो गया, भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए वो चले गई। तो माँ से आपने स्नान करवाए, भोजन खाया, सिर्फ बातें करते गए। बातें किया तो खुशी तो हो गया, 45 मिनट्स तो बीत गया, खुश तो हो गई, लेकिन शरीर के लिए जो चाहिए वो नहीं मिला ना, वैसे ही मन के लिए वो नहीं मिला। इसलिए गुलजार दादी भी अपना अनुभव में कहती है, अमृत वेले में जितना परम स्थिति में रहेंगे उतना अच्छा है। उसका टाइम टेबल का हो लेकिन बहुत कम समय में हो, सिर्फ उस दिन का टाइम टेबल नहीं, सारा संगम युग का भी टाइम टेबल कहना है। अब तो युग का लेवल कहाँ तक है ये भी बाबा को कहना पड़ेगा। तो अमृत वेले माना आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि बाबा का शक्ति आप में फ्लो हो रहा है। और नेक्स्ट करके हम क्या करते हैं अमृत वेले में, रात को जल्दी सोते नहीं है, 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे तक सोते हैं। कभी कभी आपका ऑफिस का ड्यूटी वैसे रहता है, यस आई कैन एग्री। कभी कभी ऐसा न होते हुए भी यूट्यूब में जाना, वो देखना, एक देखना, कभी कभी लोगों को व्हाट्सएप पे पोस्ट करना, इसमें टाइम पास कर लेते हैं। 1 बजे 2 बजे सो जागते रहते हैं। तो रात को शरीर को नींद जितना मिलना चाहिए, मन को जितना रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। श्रीमत के अनुसार, नेमिनाथ के अनुसार उठकर बैठते हैं तो जितना एनर्जी फ्लो होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे लास्ट तक आपके लिए 10 बजे है, उससे आगे कर्म क्षेत्र से रिटायर्ड हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि इतना भी है आपको 10 बजे से 3:30 बजे तक कंटिन्यूस 5 to 5.5 आवर शरीर और मन को रेस्ट चाहिए ही। तो कहते हो भाई जी माँ बाबा तो 2 घंटे सोते थे। हाँ सोते थे, लेकिन आप तो अभी तक ब्रह्मा बाबा बने नहीं हो ना। ब्रह्मा बाबा समान बने हो तो 2 घंटा ठीक है, लेकिन ब्रह्मा बाबा से मान निश्चिंत चक्रवर्ती तो नहीं बने हो ना। ब्रह्मा बाबा के समान सब कुछ बाबा को न्योछावर तो नहीं किया है ना, घर में सफलता नहीं हुआ है ना। अभी तक मेरा चिंता करके बैठे हो ना, मेरा सेंटर है, मेरा जोन है, मेरा घर है, मेरे माँ है, मेरा बच्चे है, मेरा ड्यूटी है, मेरा विचार में मुझे नक्षत्र पे जाना है, मेरा योग नहीं हुआ तो मेरा करके अभी भी बैठे हो ना। इसीलिए 5 to 6 आवर्स निरंतर रात का नींद चाहिए। दिन में कितना भी नींद करो, रात का नींद का समय नहीं होता है, तो ये सभी होना चाहिए। और दिन में भी बीच बीच में आप भगवान के साथ कनेक्शन में रखेंगे तो कर्म सहज होगा, सफलता पूर्वक होगा। तब आपको चिंता कम है तो आपको नींद कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी मेरी जिंदगी में मैंने भी देखा है कोई चिंता नहीं रहता है फिर भी रात में नींद नहीं आता है। कल रात को भी हुआ, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? बाबा यूज करता है, ईश्वरी सेवा के लिए यूज करता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपको रात का नींद ठीक से नहीं हुआ तो भी सुबह का अमृत वेले में आपको सुस्ती का एहसास होता है। और अमृत वेले आपने ठीक से उठे नहीं, दिन भर वही संकल्प रहता मैं आज अमृत वेले उठा नहीं इसलिए अनसक्सेसफुल हो रहा है, ऐसा संकल्प मत करो। ठीक है, लेट से उठेंगे तो क्या होता है, बाबा सुंदर एग्जाम्पल देता है। बच्चे देखो, मैं स्कूल का टीचर हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में गई हूँ, मैं स्कूल का स्टूडेंट्स को लेसन दे रही हूँ। उस समय आप मेरे बेटे हो, आकर मम्मी ये क्या है वो क्या है पूछेंगे तो क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? क्लास की बाद ही मैं आपको अटेंड कर सकती हूँ ना। अटेंड करेंगे तो करेगा भी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए कर सकती हूँ, ज्यादा समय तो नहीं है ना। इसीलिए जो प्यारे बच्चे हैं अमृत वेले के बाद भी भगवान से शक्ति ले सकते हैं, लेकिन उतना अथक निरंतर
सच्चे सेवाधारी होना चाहिए। उनको माँ भले भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए गई है तो भी बच्चों को हेल्प कर सकती है। और बाबा कहते हैं बच्चे सुबह सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, क्योंकि बाकी सभी भक्त लोग सोते हुए रहते हैं। तो मैं आपके लिए ज्यादा अटेंशन रख सकती हूँ, क्योंकि मैं उस समय घर में रहती हूँ। तो घर में जब माँ रहती है बच्चों को ज्यादा पालना कर सकती है, लेकिन जब ड्यूटी पर जाती है तो क्या कर सकती है? जो सुबह बनाया हुआ डोसा दे सकती है, लेकिन गर्मा गर्म डोसा नहीं मिल सकता। तो अमृत वेले का समय ये है कि फुल बाबा में ही मन को रख के शक्ति लेना। लेकिन अमृत वेले में एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है? निद्रा योग। निद्रा योग क्यों? क्योंकि सारे दुनिया नींद में है, सारी दुनिया में नींद का वाइब्रेशन है। वो नींद का वाइब्रेशन हमको बहुत मुश्किल में लेकर आता है। जब आपका भी नींद कंप्लीट नहीं हुआ है और लोग भी नींद में हैं, तो उसका असर डायरेक्टली, इजीली, सहज रूप में आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो निद्रा योग से भी ओवरटेक करके भगवान से योग कैसे लगाए, उसके लिए उतना भगवान के ऊपर प्यार, अटूट संबंध, उतना जिगरी स्नेह और करना है करके उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, भगवान से उतना अधिकार और उनसे उतना मिलता है करके वो अनुभव, ये सभी रहेगा। तभी आप निद्रा के ऊपर जय प्राप्ति करके अपने मन के साथ भगवान के साथ कनेक्शन कर सकते हो। और उसके साथ बाबा कहता है दूसरा है संगठन। जब संगठन में रहते हो तो बड़ा अटेंशन रहता है। क्या रहता है? मैं नींद करूंगा तो बाजू वाले देखेंगे। मैंने तो उस दिन तो इतना बड़ा अमृत वेले के बारे में भाषण किया और खुद मैं नींद करूंगा तो लोग क्या समझेंगे? वो थोड़ा अटेंशन तो रहता है। और बाकी लोगों का जो योग का अनुभव वो भी आपके लिए हेल्प होता है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे संगठन में अमृत वेले योग करने से आपको वो बेनिफिट होगा। तो अमृत वेला में बेनिफिट भी है, यथार्थ आप फॉलो करेंगे तो भगवान का रिक्वेस्ट है बच्चे अमृत वेला रू रिहान करने का समय नहीं है, अपना समस्या बाबा को कहने का समय नहीं है, और योग का अलग अलग विधि का अनुभव करने का भी समय नहीं है। सिर्फ बाबा जो देता है चुपचाप लेने का समय है। और बाकी जो भी टाइम है बाबा कहते अच्छे अलग समय है। ठीक है, अपना समस्या जो है आपको जो भी चाहिए अमृत वेले में पहले 5 मिनट्स में कहकर बंद कर दो, बस 5 मिनट्स। जैसे छोटे बच्चे उठता है, माँ को कहते माँ आज ये पीरियड है, ये करना चाहिए, बस उतना कह देता है, बाकी का काम बाबा का है। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, 45 मिनट्स में 40 मिनट्स कंप्लेंट कहना और 5 मिनट बाबा को टाइम देगा, मुश्किल से 5 मिनट टाइम देना, तो बाबा भी क्या कर सकता है। इसलिए अपने टाइम को, अपने विधि को अभी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो बाबा का कहने के भाव है बच्चे अमृत वेले आपके मन को ज्यादा समय मैं यूज करता, बाकी समय उस मन को आप यूज करते हो, और अमृत वेला उस मन को मैं यूज कर सकता हूँ। करना है करूंगा, कंडीशन आप देंगे तो, आप देंगे तो मन मना भव, आप मन देंगे तो उस मन से आप ही सोचते रहोगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उस मन का मालिक आप ही हो। इसीलिए सुबह जब माँ घर में रहती है उस बच्चों का शरीर माँ के हाथ में रहेगा। जब शरीर सब रेडी हो गया तो बच्चा क्या करेगा, खेलने के लिए जाएगा, स्कूल के लिए जाएगा, अब उसको एंजॉय करने के लिए जाएगा। ठीक है, इसीलिए सुबह का जो आपका मन और आत्मा विदाउट एनी डिमांड
विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी परिस्थितियां, विदाउट एनी समस्या उसको अपने बाप के हाथ में दे दी। क्या आपके बाप को मालूम नहीं है आपको क्या देना चाहिए, क्या शक्ति बनना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए? आपको कहना पड़ता है क्या ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करो वैसे करो? जब जिन आत्माओं को मन बाबा के हाथ में देने को मालूम नहीं है, वो फॉर्मूला मालूम नहीं है, देंगे तो नींद आने लगेगा, यथार्थ विधि मालूम नहीं है, तो वही लोग आपसे मांगने लगते हैं ये दे दो वो दे दो। लेकिन जिनको मालूम है सबसे श्रेष्ठ माँ का दूध ही है तो कुछ पूछते नहीं है। इसीलिए अमृत वेले में जितना अनजान बनते हो, जितना ज्ञानी न ज्ञान स्वरूप, मैं चार श्रेष्ठ सेवादारी हूँ, मैं विश्व कल्याण करती हूँ, ठीक से सोचो। जब बाबा मन को शक्ति बढ़ रहा है, नहीं नहीं बाबा मुझे मन चाहिए, मैं दुनिया को शक्ति दे रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ, सर्वशक्ति दे रहा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे उस मन को सेवा के लिए यूज देंगे, ये राइट होगा? तो बाबा कहते बहुत अच्छा करो बच्चे, अमृत वेले सेवा का टाइम नहीं है, सेवा के लिए बाकी टाइम बचा है। ठीक से सुनो, सुबह आपने शक्ति नहीं भरा आत्मा में तो सारे दिन में सेवा कैसे करेंगे? जिस समय का जिस इंपॉर्टेंस को ठीक से समझो तो, क्योंकि आप ज्ञानी हो ना। भोजन के समय पर बच्चे भोजन ही करो, स्नान के समय पर स्नान ही करो, उस समय में भी आप ड्यूटी करते रहेंगे तो शरीर का निर्माण कब करेंगे? इसीलिए अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला आपका टाइम नहीं है, आपका टाइम नहीं है। अमृत वेला भगवान का टाइम है और मन आपका है, मन आपका है, टाइम उनका है, कर्म उनका है, कर्म का फल भी उनका है, फल आपको देगा। इसीलिए भगवान को डायरेक्शन देने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अमृत वेला मुझे दे दो और बाकी समय आप जैसे चाहो वैसे रहो। तो वैसे खुश रहने के लिए जो चाहिए मैं आपको दे देता हूं। तो बाबा बहुत दया भाव से, बहुत अंदर के दर्द से कहता है, बच्चे इतना सर्वशक्तिवान बाप को एक एटलीस्ट 45 मिनट्स निरंतर नहीं दे सकते? इतना सब कुछ जानने के बाद भी 45 मिनट्स आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए, उसके पालना के लिए नहीं दे सकते? और वो 45 मिनट्स के लिए आपको पीस ऑफ माइंड चैनल चाहिए, रेड लाइट चाहिए, कमेंट्री चाहिए, अव्यक्त मूल्य चाहिए, रूढ़ियान चाहिए, ज्ञान का मंत्र चाहिए। अभी बताओ मैंने भगवान को कहां तक जाना है, कहां तक पहचाना है? तो आधा घंटा, पौना घंटा निरंतर भगवान का प्यार का अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, उस स्नेह का अनुभवी नहीं हूं, तो आपके पास क्या राइट है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं? इस आधार पर कहते हो, ठीक सोचो। सुबह माँ आपको रेडी कर रहा है तो भोजन इतना अच्छा टेस्ट से आप नहीं खा सकती हो, तो मोबाइल में ही आप बिजी हो, ऑफिस वर्क में ही बिजी हो, तो क्या जिंदगी है ये? व्हाट इज लाइफ? ये सभी झूठ है बच्चे। जिंदगी को जानो, नहीं मिला बनो। भाई जी मैंने 1 महीना निरंतर अमृत वेले किया, शरीर से उठकर बैठ गई, 2 से 5 बजे तक किया और सारा दिन नींद किया। देखो आपने क्या किया क्या नहीं किया आप ही जानते हो। अपने जिंदगी को चेक करो। आपने अमृत वेले ठीक किया होता, जरूर बाबा आपको सेवा में यूज करता है।
जितना आपको सेवा अच्छा लगता है उससे भी ज्यादा आपका जरूरत भगवान को है। सेवा बढ़ता जाएगा, सीधी बढ़ता जाएगा और आपका खुशी भी बढ़ता जाएगा, आपका सारे समस्या भी क्लियर होता ही रहेगा। तो बाबा कहता बच्चे अभी कान खोल कर सुनो, अमृत माना 5000 ईयर्स के लिए आत्मा और मन को न मरना, मरना माना चिंता, समस्या, दुख, विघ्न परिस्थितियां से प्रोटेक्शन रख के यथार्थ विधिवत सुखमय जिंदगी आप जीना चाहते हो 5000 ईयर्स में, और आत्मा और मन को कुछ भी कमी समस्या का एहसास नहीं होना चाहिए, तो अभी ही भगवान से इंजेक्शन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो बात करते रहेंगे तो बात करना राजयोग नहीं है। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा बच्चे अमृत वेले मुरली सुनना राजयोग नहीं है, रूढ़ ज्ञान करना राजयोग नहीं है, भगवान के साथ ज्ञान मंथन करना राजयोग नहीं है, दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना राजयोग नहीं है, और ब्रह्मा भोजन बनाना ये भी राजयोग नहीं है। राजयोग क्या है? अपने को आत्मा, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ माना इस दुनिया से मुझ कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि आप घर में रहते हो तो कौन हो आप? बेटे हो, माँ बाप है, बस। न ऑफिसर है, न टीचर है, न स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान के साथ आप कनेक्टेड हो। वैसी आत्मा हो, आत्मा को क्या चाहिए? शांति। वो भगवान दे रहे, बस उसको लेते चलो, बाकी सभी से एटलीस्ट ओनली हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर अनुभव तो करो ना। कहते मेरे बच्चे में इतना टेंशन है लौकिक के साथ साथ, बच्चे क्या जिम्मेवारी है? बाबा हमको तो बहुत जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? विश्व परिवर्तन करना, स्वर्ग स्थापन करना, बच्चों को परिवर्तन करना, सेंटर संभालना, जोन को संभालना, और रिश्तेदारों को ध्यान देना, पॉम्पलेट्स बांटना, भगवान के याद में भोजन बनाना। बच्चे सॉरी, ये जिम्मेवारी आपका नहीं है, जिम्मेवारी मेरा है, जिम्मेवारी मेरा है। सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया, ब्रह्मा ने स्थापन ही किया। ब्रह्मा इज इंस्ट्रूमेंट, ब्रह्मा इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। ब्रह्मा का सोल भी इंस्ट्रूमेंट, ब्रह्मा का मन बुद्धि भी इंस्ट्रूमेंट, ब्रह्मा का तन भी इंस्ट्रूमेंट, ब्रह्मा का धन भी इंस्ट्रूमेंट। करने वाले शिव। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय में सारा जिम्मेवारी शिव बाबा का है। तब आप उनको देंगे तो नहीं नहीं बाबा ये जिम्मेवारी मैं ही ले लेता हूँ। अच्छा बच्चे आप ही ऑप्शन ही सुंदर। अभी सारा जिम्मेवारी बाबा को देकर, लौकिक और अलौकिक सारा जिम्मेवारी भगवान को देकर उनसे कर्म करवाते हो, या अज्ञान के नाते भगवान का जिम्मेवारी अपने सिर में ऊपर रखकर लौकिक वालों से भी ज्यादा टेंशन में अपने को चेक करो। नहीं बाबा बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, मैं विश्व कल्याण करता हूँ और सारे दुनिया को प्रकाश दे रहा हूँ। स्वर्ग कौन स्थापन करता है? बाबा। पतित पावन कौन है? बाबा। विश्व कल्याणकारी कौन है? बाबा। दुख हरता सुख करता कौन है? बाबा। आप कौन? आप कौन? ओनली इंस्ट्रूमेंट। आपके द्वारा, आपके द्वारा बाबा क्लियरली कहता है आपके द्वारा विश्व के लिए प्रकाश जाएगा, तभी आप विश्व कल्याणकारी। हम लोग क्या करते, मन बाबा को देखते ही नहीं, कनेक्शन वही विश्व कल्याणकारी। बाबा को छोड़ दिया, गया जहां हम गलत कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेला माना लौकिक में बीच बीच में आपको भले टाइम नहीं मिलता होगा, इसीलिए सुबह के टाइम पर एटलीस्ट मन को सबसे हटाकर एक बाबा में कॉन्सेंट्रेशन रखो। बीच बीच में टाइम मिलता है तो ऐसे ही योग करेंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं मिला तो भी करना है। लास्ट बाबा कहते हैं बच्चे देखो शरीर के नाते में भी हम शरीर को हर रोज सुबह स्नान कराते ही हैं, मस्ट एंड शुड नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो गरीब लोग रहते थे, पहले फार्मर्स लोग रहते थे, हफ्ते में एक बार ही स्नान करते थे।
बीच बीच में हाथ पाए तो देते थे, ठीक है। आज देखो जो पैसे वाले रिच पर्सन है, जिनमें 2 बार 3 बार 4 बार भी स्नान करते हैं, क्यों? उनके पास टाइम है, क्लीनिनेस का उनका इंपॉर्टेंस मालूम है, उनके पास उसके पास सोप है और गर्म पानी भी है। इसीलिए आपको राजा बनना है तो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जो करना ही है, तो वो भी अमृत वेला ही है। अमृत वेला माना मन को बाबा के हाथ में देकर बाबा जैसे चाहता है वैसे उस मन को बाबा की इच्छा के अनुसार रेडी करना, उसमें अमृत बनना, ताकि सारा 5000 ईयर्स कल आत्मा न मरे, न मन को दुख हो, न दुख का फीलिंग हो, न उनको अनसक्सेसफुल का अनुभव हो। उसके लिए ये वेलाएं सिर्फ भगवान के साथी है। उस समय न कोई शरीरदायी, शरीर का कण याद नहीं आता चाहिए। इसके आधार पर अपने अमृत वेला को चेक करो, आपका अमृत वेला कैसा है और बाबा ने क्या कहा है, उसके अनुसार अपने को चेंज करो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बी सीरियस।